गणेशाय नमः। शौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसङ्ख्याता भगवानात्ममायया जातः स्वयमजः साक्षादात्मप्रज्ञातेन न ह्यवश्रमणः पुंसावरिं न सर्वयोगिनां विश्रुतो श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे स्वः। यद्यद्विदते भगवान् स्वच्छन्दात्मात्ममायया तानि मे श्रद्धानश्च कीर्तन्यान्यनुकीर्तय। श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में शौनक जी ने सूत जी के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। ये बार बार बीच बीच में इसलिए आता है शौनक उवाच, ताकि हमें यह याद रहे कि इस पूरी श्रीमद् भागवत कथा के सूत्रधार सूत जी और हमारे शौनक जी हैं। और शौनक जी महाराज कहते हैं कि तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल जो हैं, उन्होंने तत्वों की संख्या इस संसार को, इस दुनिया को बताई। और वे ही तो साक्षात नारायण हैं। उन्होंने जो इस संसार को दिया वो क्या दिया है? वो दिया है आत्मज्ञान का उपदेश। यानी जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं उनके लिए जो सही, शुद्ध और श्रेष्ठ मार्ग है वो है कपिल देव जी का सांख्य दर्शन। और शौनक जी ने कहा कि मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, लेकिन कपिल देव जी के चरित्र को सुनने से तृप्ति नहीं होती। आपको कैसे पता चले कि आप सत्संगी बन गए हैं? आपको ये बात कैसे पता चलेगी कि आप धर्म में प्रविष्ट हो गए हैं? यदि भगवान के चरित्रों को सुनने से और कथा को सुनने से, संतों के पास बैठने से, भजन और पूजन करने से आपका मन भरता नहीं, मन में रहे और कर लूं, थोड़ा और कर लूं, और सुन लूं, और जब, तब आप समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। यदि आपका मन भजन, ध्यान, पूजा, कथा, सत्संग से ऊब जाता है तो आप समझ लीजिए अभी आप अंदर नहीं आए हो, आप बाहर से ही देख रहे हो। तो शौनक जी कहते हैं कि मुझे तृप्ति ही नहीं होती इन चरित्र को सुनने से। शौनक जी कहते हैं कि सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा अनुसार शरीर धारण करते हैं, लीलाएं करते हैं। वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं, उनकी लीलाएं। आप मुझे वे सभी सुनाइए, मुझे उनको सुनने में बड़ी श्रद्धा है। यद्यद्विदते भगवान स्वच्छंदात्म मायया तानि में श्रद्धानश्च कीर्तन नान्य नुकीर्तय। सूत जी ने कहा कि यह जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, और ये बात बार बार सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, मैत्रेय जी कहते हैं, यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा भी कहते हैं कि ज्ञान की परंपरा है। कोई भी यह नहीं कहता है कि ये ज्ञान मैं दे रहा हूँ। आप और हमारी तो बात छोड़ दीजिए, हम तो उस परंपरा में बहुत जो लिखा है उसको जस्ट डिलीवर कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि द्वैपायन सखस्तेवं मैत्रियो भगवान तथा प्राहेदम विदुरम प्रीतम आन्वीक्षिक्याम प्रचोदितः। ये जो आन्वीक्षिकी सब्जेक्ट है, एक एक तत्व को अलग अलग करके बताना।
सूर्य कहते हैं कि आपकी ही बातें जब विदुर जी ने आत्मज्ञान विषयक यह प्रश्न मैत्रेय जी से किया, और मैत्रेय जी कौन, जो कि वेद व्यास जी के मित्र हैं, तो मैत्रेय जी ने कहा, पितरी प्रस्थिते अरण्यम मातु प्रिय चिकीर्षया तस्मिन बिंदु सरे वासित भगवान कपिल किर। पिता के वन में चले जाने पर माता देवहूति ने कपिल मुनि जी के पास में ही रहने लगी, और कपिल देव जी भी अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए बिंदु सरोवर पर ध्यान साधना और समाधि में ही रहते थे। ये बिंदु सरोवर जहाँ भगवान श्री विष्णु करदम जी की तपस्या से करुण द्रवित होकर के एक अश्रु का दृग्पात होता है, वो बिंदु सरोवर बन गया। तमासीनम कर्माणम तत्व मार्ग प्रदर्शनम स्वसुतम देवहत्या धातु संस्मृति वचः। एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कला से वृत आसन पर विराजमान थे, और उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति उनके पास आई और कहने लगी, निर्विणाम नितराम भूमन्न सदिंद्र तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तमः प्रभो। हे प्रभो, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं अतृप्त हूँ, कभी इंद्रियां तृप्त ही नहीं होती। तस्य तत्मुंदस्य दुष्पार्श्याद पारगम सचक्षुर जन्मनामन्ते लब्धम मे त्वदनुग्रहात्। आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है, इसीलिए इस अंधकार से पार करने के लिए आप नेत्र स्वरूप हैं। गुरु नेत्र होता है। माँ देवहूति के लिए आज उनके पुत्र उनके गुरु हैं। और देवहूति कहती है, अशतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। यह आद्यो भगवान पुंसाम ईश्वरो वे भवान किलो लोकस्य तमान सांधस्य चक्षु सर्व इवोदित। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं। अज्ञान अंधकार में जो फंस गया है उसके लिए आप सूर्य की तरह उदित हुए हैं। अथ मे देव सम्मोहम पाकृष्टम त्वहर्षि यो अवग्रो हमें तित्ये तस्मिन् योजित स्वया। देह और गेह में जो मैं और मेरेपन का जो दुराग्रह है वह भी आपका ही कराया हुआ है। तम त्वा गताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम जिगासयाहम प्रकृति पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। माँ देवहूति कहती है, आप अपने भक्तों के संसार रूपी वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आपकी शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, इति स्वमातृ निर्वद्यम इप्सितम निशम्य पुंसाम अपवर्ग वर्धनम धियाभिनद्यात्मवताम सताम गतिम गतिर्बभास इत्स्मित शोभिताननः। मैत्रेय जी कहते हैं कि माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की वह परम पवित्र थी, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाली थी। जब उन्होंने प्रश्न पूछा, मैं और मेरेपन को कैसे छोड़ूं, विषय लालसा से इंद्रियां तृप्त नहीं होती है, इनका क्या करूं। इंद्रियों का मतलब अंधकार है। कपिल देव जी मंद मंद मुस्कुराए और कहने लगे, कपिल उवाच श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिकः पुंसा मतो निःश्रेषाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। कपिल देव जी कहने लगे, माँ मैं आपको अध्यात्म योग बता रहा हूँ, और अध्यात्म योग में क्या होता है। अध्यात्म योग में दुख से निवृत्ति नहीं होती, सुख से भी निवृत्ति हो जाती है। दुख तो छूटता है, सुख भी छूट जाता है। इसलिए लोग
संन्यास्त नहीं होना चाहते, क्योंकि संन्यास में दुख तो मर ही जाता है, सुख भी मर जाता है। तो जो लोग सुख चाहते हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि सुख का ही दूसरा पहलू दुख है और दुख का ही दूसरा पहलू सुख है। तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचम पुराणगे ऋषीणाम श्रोतु कामानाम योगम सर्वांग नैपुणम। अब बोलते हैं अब संपूर्ण योग मुझसे सुनो, द कंप्लीट योग। कंप्लीट योग क्या है? हम तो योग समझते हैं आसन, फ्लेक्सिबिलिटी, कठिन आसन, चक्रासन, धनुरासन, वृश्चिकासन, गरुड़ासन। ये योग की एक ईंट भी नहीं कहूंगा मैं, एक छोटा सा एक सूत्र है बस, है ना। ये अष्टांग योग का एक चीज है आसन, और उसको दुनिया ने योग समझ लिया। इससे बड़ी भ्रांति, इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता। आसन किस लिए है? स्थिरम सुखासनम, सुखपूर्वक स्थिर बैठने के लिए, ताकि शरीर का शुद्धिकरण हो जाए। शुद्धिकरण गुरु के चरणों में बैठने से, पूजा पाठ करने से, धर्म कर्म करने से और जीवन में मन वचन और कर्म से शुद्ध होने से भी होता है। लेकिन पूरी दुनिया संपूर्णता से किसी भी चीज को नहीं पकड़ना चाहती। कपिल देव जी कहते हैं अपनी माँ को कि हे मेरी माँ, सब अंगों से संपन्न इस योग को पहले मैंने नारद आदि ऋषियों को भी बताया था और उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था। अब मैं आपको सुनाता हूं। चेत खलवश्य बंधाय मुक्ते चात्मनो मतम गुणेश संग सक्तम बंधाय रतम वापुंसी मुक्तये। हे माँ, जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन है। मन के कारण ही बंधन है, मन के कारण ही मोक्ष है। इसलिए कहा है सूत्र में कि मन एवं मननात् कारण बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। एक ही मन बंधन भी देता है और मुक्ति भी देता है। अब इसके लिए कहा है भागवत में, कपिल देव जी कह रहे हैं कि जब यह मन संसार में आसक्त होता है और परमात्मा में अनुरक्त होता है, संस्कृत भाषा की विराटता को देखिए, संसार में आसक्त हुआ जा सकता है और परमात्मा में अनुरक्त हुआ जा सकता है। आप परमात्मा में आसक्त नहीं होते हैं, परमात्मा में अनुरक्त हो सकते हैं, और संसार में अनुरक्त नहीं हो सकते, संसार में आसक्त हो सकते हैं। तो ये भाषा की समृद्धि है, भाषा का ऐश्वर्य है, और ये महान तत्वदर्शी लोगों का चरित्र है। हरे के बस की बात नहीं है ये। जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम, लोभ आदि विकार से मुक्त होकर के शुद्ध हो जाता है और सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। अहम माभिमानोत्थे काम लोभादि मले है वीतम यदा मन शुद्धम दुखम सुखम समम। जब ये सम हो जाएगा तो क्या होगा? तदा पुरुष आत्मानम केवलम प्रकृते परम निरंतरम स्वयं ज्योतिरणी मान अखंडितम। तब जीव अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय में आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड और उदासीन देखता है। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत उदासीनम प्रकृतिम च हतोजसम। और देखता है तो क्या देखता है? प्रकृति को शक्तिहीन, अपने भीतर जो प्रकृति है उसको शक्तिहीन अनुभव करता है। प्रकृति उस पर बली नहीं होती है। और सांख्य दर्शन यही तो है, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ का बोध, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान, तत्वों की संख्या, असद करणात् उपादात ग्रहणात् सरसमवा भावात सक्तस्य सर्वकरणात् कारण भावात सत्कार्य में सत्य कार्य की सृष्टि करता है। कार्य और कारण को बताता है सांख्य दर्शन। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोस्ति शिव पंथा योगिनाम ब्रह्म श्रद्धये। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान कोई मंगलमय मार्ग नहीं। यानी योगियों के लिए मार्ग क्या है? भक्ति का। भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ये कपिल देव जी कह रहे हैं। न, और क्या कह रहे हैं कि न युज्यमाने से भक्त्या भगवत्य खिलात्मनि सदृशतो शिव पंथा योगिनाम ब्रह्म सिद्धेर। अगले श्लोक में प्रसंग अजनम पाशमात्मना कवियो विदुहु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वार अपावर्तम। कहते हैं कि विवेकी जन संग या आसक्ति को आत्मा का छेद्य बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब संतों महापुरुषों के हो जाती है तो मोक्ष का द्वार
बन जाती है। देखिए, जो संग है, कंपनी है, अटैचमेंट है, ये बंधन है, लेकिन यही संगति और यही अटैचमेंट, यही बंधन जब संतों और महात्मा से हो जाता है तो मोक्ष हो जाता है। तो बंधन किससे किया जाए, ये इस पे संबंध है। ये बंधन करने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है। आगे बताया कि तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रभ शांता साधव साधु भूषण। जो लोग सहनशील होते हैं, दयालु होते हैं, समस्त देहधारियों से अकारण सबका भला चाहते हैं, सबका भला हो, किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते, और किसी के प्रति शत्रुता का भी भाव नहीं रखते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं और मुझ में अनन्य भाव से प्रेम करते हैं। मनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विधास्तापा नेतान्म मदगत चेतसः। कपिल देव जी कहते हैं कि किसी से वैर नहीं रखते, सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी कथा को सुनते हैं, मेरा ही श्रवण और कीर्तन करते हैं, मुझ में ही चित्त को लगाते रहे। उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते। यानी संसार में बहुत ताप है, बहुत कष्ट है, लेकिन जो भगवान के प्रति परायण हो गया उसको अब वो ताप नहीं तंग करते। ताप तो रहते हैं, लेकिन मन की वृत्ति बदलने के कारण उनको कष्ट नहीं होता। त एते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते स्वतते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। कपिल मुनि जी कहते हैं कि हे साध्वी, हे माँ, ऐसे सर्व संग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं और तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति के उत्पन्न सभी दोषों को हर लेते हैं। यानी आसक्ति में जो दोष है उनको कौन हरता है? वे साधु जिनके बारे में यह वर्णन आया है। यहां तक कि जो ये कथा है कपिल देव जी भक्ति योग के बारे में इसमें बता रहे हैं। अब आगे कपिल देव जी इस भक्ति योग की जितने भी और एक एक परत पर परत खोलेंगे और ज्ञान की शुरुआत इसी अध्याय में हुई है। इससे पहले लीला भी चली है, चरित्र भी चला है, कथा भी चली है। यहां से आप देखिए कि किस प्रकार से अद्भुत ज्ञान एक माता और पुत्र के रूप में जो आपस में बांटा जा रहा है और बताया जा रहा है। कपिल देव जी कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रत कर्ण रसायना कथः तज्जोषणादास्वप वर्धवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमेष्यति। कि हे माँ, सत्पुरुषों का समागम, मेरे प्रवाक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली कथाएं, यानी कि वास्तविकता में ऐसी कथा जिससे भगवान का ज्ञान होता है, मनोरंजन नहीं होता है, भगवान महसूस होने लग जाते हैं, ऐसी कथा और सत्पुरुषों का समागम, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है। और हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं, उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होता है। यानी पहले श्रद्धा होगी, प्रेम होगा और फिर भक्ति होगी। क्योंकि कपिल देव जी ने कहा है क्रमशः, इसलिए हमको ऐसे ही समझना है जैसे कपिल देव जी कह रहे हैं, वैसे नहीं समझना है कि पहले प्रेम होगा कि भक्ति होगी। नहीं, कपिल देव जी कहते हैं श्रद्धा, भक्ति, श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। तो पहले श्रद्धा करो, फिर प्रेम हो जाएगा और फिर भक्ति भी होगी। ऐसा विकास होने लगा। कैसे होगा ये? सत्पुरुषों के समागम से और ऐसी कथा सुनने से जो कानों को भी प्रिय लगेगी और भगवान का यथार्थ बोध कराएगी। तो इस अध्याय का जो दूसरा पार्ट है वो हम आपको दूसरे इसके पार्ट में सुनाएंगे। अभी हमने 25वें श्लोक तक की कथा भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।